ट्रेविस हेड इंडियन टीम के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ स्मिथ ने भी रहती कसर पूरी कर दी है और इंडिया की तरफ से सिर्फ जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ रहे हैं, अकेला शेर, बाकी सब डरे हुए सहमे हुए, पता नहीं किस चीज का डर है। और आज ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक दफा फिर कोने में लगा दिया है। 405 रन बना चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं। क्या बीजीटी की सफर अब इंडिया के लिए खत्म समझें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जाने का ख्वाब भी इंडिया का अब ऑलमोस्ट चकनाचूर हो चुका है। बात करते हैं कि आज क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी, सिर्फ ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ। अगर इंडिया की तरफ से आप देखें तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह का नाम लेना अगर आप नहीं लेते तो यह गुनाह होगा, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ रहे हैं पिछले काफी अरसे से, आप जितने इंडिया के मैचेस उठा के देख लें, चाहे किसी वर्ल्ड कप का हो, किसी सीरीज की हो, जहां पे भी बात करें, जसप्रीत बुमराह हमेशा सबसे फ्रंट पे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक एंड से विकेटें ले रहे होते हैं। लेकिन इंडिया की दूसरी बॉलिंग लाइनअप को उठा के देखें तो बड़ी फीकी नजर आ रही है। आपको एक तरफ से लगता होगा कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला होता है, जब इंडिया का किसी बड़ी टीम से मुकाबला होता है, जब आउटसाइड इंडिया की आप बात करते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ एक नाम मिलता है, वो है जसप्रीत बुमराह। आज भी जसप्रीत बुमराह ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, 5 विकेटें ली, 25 ओवर तक फेंक दी उन्होंने, मतलब अकेले बंदे ने 25 ओवर करवाए। आप जसप्रीत बुमराह जिसका बॉलिंग एक्शन देखें, जोर लगाते हैं, मतलब उसका एक ऑकवर्ड सा बॉलिंग एक्शन है ना, तो इससे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जोर लगता होगा। और फिर एक ऐसा आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर जिसको आप बचा बचा के रखते हैं कि आपने सीरीज़ में आगे भी उसको इस्तेमाल करना है, आपने उससे किसी अच्छे मोमेंट पे आके जहाँ पे मैच फंसा हो वहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है। और जब कोई मैच के अंदर आपको विकेट चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए होगा, तब भी आपने उस बॉलर को इस्तेमाल करना है। तो वो बॉलर आपका मैक्सिमम ओवर फेंक रहा है, आपको विकेटें भी लेके दे रहा है, लेकिन दूसरे एंड से आपको विकेटें नहीं मिल रही। तो वही इंडिया को कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की जो यहाँ पे कमी ज़रूर फील हो रही होगी, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस तरह से उनकी तरफ से बॉलिंग करते आए हैं, हमेशा टेस्ट के अंदर या ओडीआई के अंदर बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन इस वक्त ना मोहम्मद सिराज उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ना आकाशदीप, ना नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब आप अगर रविंद्र जडेजा की बात करें तो वो भी फीके नजर आए। और सबसे खास बात, आज जिस रन रेट के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ आज ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों ने खेला है, तो उससे एक और चीज मिलती है कि इंडियन बॉलिंग बिल्कुल फीकी फोकी नजर आ रही है। और कहां तक ये इंडियन फास्ट बॉलिंग लेके चलेगी, कहां तक जाएगी इस बीजीटी के अंदर, क्योंकि जिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक इतनी हाइप बनी, इंडिया ने पहला टेस्ट मैच भी जीता, उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पलट के वार किया, इस वक्त इंडिया बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही है और लग नहीं रहा कि वो वापसी कर सकती है। हालांकि अगर देखा जाए 7 खिलाड़ी आउट हैं और अभी बड़ा मैच पड़ा हुआ है, एक दिन आपका बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया था, बारिश की नजर हो गया, लेकिन इंडिया वापसी करने की हिम्मत रखती है। लेकिन बात यहां पे है कि जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, मतलब गाबा के अंदर एक और 150 मार दिया, एक और सेंचुरी, वहां पे पिछली इसकी 3 इनिंगें 0-0-0 गाबा के अंदर, दोबारा वापस आए और यहां पे आके उन्होंने 150 रन की इनिंग्स खेली और क्या शानदार उन्होंने सेंचुरी किया। और स्टीवन स्मिथ ने भी 101 रन की, काफी अरसा हो गया था उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर आज उन्होंने 101 रन की इनिंग्स खेली 190 बॉलों के ऊपर। और स्टीवन स्मिथ का अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें 53 का, और उसी ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट देखें जिस स्ट्राइक के साथ उन्होंने बैटिंग की है, तो 152 की है 160 बॉलों पे, 160 बॉलों पे। मतलब हमारे T20 के बैटर ऐसे बैटिंग नहीं करते जिस तरह से ट्रेविस हेड ने टेस्ट के अंदर की है। और 95 का स्ट्राइक रेट, 95 का स्ट्राइक रेट, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फेंटा लगाया होगा ट्रेविस हेड ने इंडियन बॉलरों को। अब इंडियन बॉलिंग लाइनअप पे आप आ जाए, आपको उनका इकोनॉमी देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या आज पूरे दिन का रहा होगा। अब सामने देखें, जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन बॉलिंग की हमेशा से करते हैं, आगे भी करेंगे, मतलब वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर में से एक। इक्वली गुड, टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, आप को विकेट चाहिए, आपको विनिंग मतलब परफॉर्मेंस चाहिए, कहीं पे मैच फंसा हुआ है, कुछ भी करना है, जसप्रीत बुमराह को बॉल दें, वो आपको हमेशा मैच जितवा के भी देते हैं, हमेशा आपको जो है वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं, विकेट लेके देते हैं। लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो हर टेस्ट मैच एक बॉलर नहीं जितवा सकता। टेस्ट मैच के अंदर आपके तमाम खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होता है और जसप्रीत बुमराह अकेला
अपने हिस्से का काम किया, 5 खिलाड़ियों आउट किए, 2.8 की उनकी इकोनॉमी है और उन्होंने 72 रन उनको लगे, 7 मिडन भी किए, 25 ओवर फेंके। लेकिन आप जब इसके अल्टरनेट दूसरी बॉलरों को देखते हैं, आप देखें मोहम्मद सिराज को देखें, 22 ओवर करवाए जो है वो उन्होंने 4 मिडन किए और उनको 97 रन लगे और इकोनॉमी उनकी देखें आप 4.34, मतलब आपको ऑलमोस्ट ओडीआई के अंदर इतनी इकोनॉमी होती है और जिस इकोनॉमी के साथ मोहम्मद सिराज को रन लगे हैं। और उसके अलावा अगर बात देखें आकाशदीप, मतलब इकोनॉमी इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी फीकी है, आपको ये बात मानना पड़ेगा। आकाशदीप की अगर बात करें 24 आकाशदीप ने ओवर करवाए हैं और 5 मिडन है आकाशदीप के और इसके बाद 78 रन उनको लगे हैं, 3.1 की इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो पड़ी है 5 की इकोनॉमी से नीतीश कुमार रेड्डी को। फीके बॉलर है इंडिया के, उस तरह की बॉलिंग लाइनअप है नहीं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी 13 ओवर करवाए, 65 रन दिए, 1 विकेट भी ली, लेकिन 5 की इकोनॉमी से इनको भी रन लगे हैं। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा 16 ओवर करवाए, उन्होंने 2 मिडन भी थे उनके, 76 रन उनको भी लगे और 4.75 की इकोनॉमी से उनको भी रन लगे हैं। और आप यहाँ पे देखें कि आपको वो मैच विनर बॉलिंग लाइनअप या मैच विनर बॉलर जसप्रीत बुमराह के अलावा आपको पूरी बॉलिंग लाइनअप पे नजर नहीं आएगा। नो डाउट इंडिया के लिए टेस्ट के अंदर जो रविचंद्रन अश्विन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, हमेशा से उन्होंने परफॉर्म भी किया है और इंडिया के लिए टेस्ट के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेज है उसकी, चाहे बैटिंग के अंदर बात करें, बॉलिंग के अंदर बात करें, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नंबर 1 ऑलराउंडर है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनका कोई फाइफर नहीं है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रविचंद्रन अश्विन का। और दूसरी तरफ आप रविंद्र जडेजा आ जाएँ तो एक ऑलराउंडर हैं, प्रॉपर स्पिनर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया के पास प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया को एक कमी फील हो रही है। अब अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात कर लें तो मतलब वो भी थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है। इस मैच के अंदर क्या वो पासा पलट सकते हैं, वापसी कर सकते हैं? विराट कोहली क्या कोई बड़ी इनिंग्स लगा सकते हैं उनकी तरफ से, कोई बड़ी इनिंग्स जैसे ट्रेविस हेड ने बनाया, स्टीवन स्मिथ ने 100 बनाया, क्या इस तरह की इनिंग्स आ सकती है उनके बल्ले से? या रोहित शर्मा को, मतलब रोहित शर्मा और इसके अलावा विराट कोहली दोनों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा तभी जाके इंडिया इस मैच के अंदर कुछ कर सकती है। अदरवाइज ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो इंडिया उसका ख्वाब भूल जाए। मतलब कि आप जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हाई बनी थी वो कहीं ना कहीं गिर गई है, कम हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडियन टीम अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया ने पिक की है। अगर उस्मान ख्वाजा ने देखा जाए तो 21 रन किए 54 बॉलों पे, फिर नेथन आए, उन्होंने 9 स्कोर किया 49 बॉलों में। मार्नस लबुशेन जो है वो भी जल्दी आउट हो गए 12 रन बना के। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए स्टीवन स्मिथ जो है वो 101 रन 190 बॉलों पे, ट्रेविस हेड फिर आए 152। ट्रेविस हेड की बात करना बड़ा ज़रूरी है, बार बार ट्रेविस हेड का मुंह पे इसलिए आता है कि जिस तरह से वो इंडिया को मार रहे हैं, इंडिया उनका फेवरेट टीम बन गई है कि हमेशा से वो इंडिया को ऐसे लपेड़े मार रहे हैं, ऐसी पटाई कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मतलब कि वो इनका फेवरेट टीम बन गई है इंडिया। कि सेंचुरी बनाना उसके लिए कोई वो आपको 2023 का वर्ल्ड कप याद होगा, वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया था। और अब पिछले मैच के अंदर भी 140 की इनिंग्स, अब 150 की इनिंग्स, तो मतलब वो इंडिया को एक साइड से मतलब मैच से बाहर कर देते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। मिचेल मार्श ने 5 स्कोर किए, बुमराह ने उनको बड़ा शानदार, हालांकि ट्रेविस हेड को भी बुमराह ने ही आउट किया, अदरवाइज वैसे लग नहीं रहा था कि ट्रेविस हेड आज कुछ आउट होने के मूड में है। एलेक्स कैरी जो है वो 45 रन बना के उन्होंने फिर दोबारा को इनिंग्स को थोड़ा सा सहारा दिया और 47 रन बॉलों पे 45 रन के साथ वो अभी नॉट आउट हैं। पैट कमिंस जो है वो 20 रन बना के आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने उनको जो एक विकेट मिली मोहम्मद सिराज को, वो पैट कमिंस की थी, तो वो एक आउट हुए। मिचेल मार्श जो है वो नॉट आउट है। मिचेल स्टार्क जो है वो 7 रन के साथ मैदान पे खड़े हुए हैं। तो 405 के ऊपर अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं दूसरे दिन के एंड पे, और 7 खिलाड़ी आउट हैं। डेफिनेटली कल ये तो उनकी बाकी विकेटें हैं ये चली जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 ओवर या 20 ओवर ज़्यादा भी खेल सकते हैं, एक सेशन खेल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन लगता नहीं है, लेकिन जल्दी आउट हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया ने बैटिंग करनी है और इंडिया इस मैच के अंदर अब आगे क्या कर सकता है? क्या विराट कोहली की तरफ से, जसवाल की तरफ से, या शुभमन गिल, क्या राहुल, कौन बनाएगा इंडिया की तरफ से
जो कि जो फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से रन आने चाहिए, जो कप्तान है उनके ऊपर इनिंग्स ड्यू है, उनकी तरफ से रन आने चाहिए, लेकिन रन आएंगे किस तरफ से ये अब कल देखेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जो मेरी ओपिनियन है, मुझे लगता है कि अब इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है कि इंडिया इस टेस्ट मैच के अंदर वापसी आए। ड्रा जरूर हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है कि हारे, लेकिन ऑन दी डे कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, इसके अंदर आप कुछ भी हतमी नहीं होता। लेकिन ओवरऑल देखें, ट्रेविस हेड ने जो है वो इंडिया को मतलब कि चारों छाने चित कर दिया है और इंडिया का जो गुरूर है वो खाक में मिला दिया है। अब जो है वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप भी एक्सपोज होगी या बुरी तरह से, जहां पे आपको फील होगा कि यार नहीं, इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है वो उस तरह की बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो हम समझते थे कि इंडिया के पास तो दो दो तीन तीन टीमें हैं, आप किसी भी वर्ल्ड की टीम में भेज दो और वो ए टीम को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। जसप्रीत बुमराह हैं जो हमेशा इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं। अगर आज आप जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर निकाल दो तो जसप्रीत बुमराह के अलावा जो इंडियन टीम है वो स्ट्रगल करेगी, चाहे वो छोटी टीम है चाहे वो बड़ी टीम है, ये आपने सबूत यहां पे देख लिया है। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है इंडियन टीम कमबैक करेगी? जसप्रीत बुमराह जो लेजेंड है उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।